बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 7 करप्शन, जिसका मतलब है बदउनवानी। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम प्री रीडिंग क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्री रीडिंग क्वेश्चंस में लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड हैव डिस्कशन ऑन इट। यहाँ पे लुक एट द पिक्चर्स and here in the picture you can see that there is a dentist who examines the teeth of the patient. Patient is like that children, and the other picture is shows about a doctor who is standing outside the clinic. And here are quick questions. If your friend suddenly fell down or was suffering from fever, how would you react? What would you do for your friend? Okay, quick questions में है कि अगर आपका फ्रेंड दोस्त अचानक से गिर जाता है या फिर वो बुखार में मुब्तला होता है तो हाउ वुड यू रिएक्ट, कि आपका रद्द अमल क्या होगा? टू आंसर दिस क्वेश्चन इज वी कैन से दैट इफ माई फ्रेंड suddenly fell down, I hurriedly pull up, and if he injured, I will take her to the doctor. And in the other case, if she was suffering from fever, I will take her. I would take her to the doctor and give her to proper treatment. Okay, the next question is what would you do for your friend? क्या आप अपने दोस्त के लिए क्या करेंगे? I would also like to my friend that I give him the first aid firstly, and then call the ambulance to take to her to the doctor and to the hospital. Okay, next we see the translation. Here is the translation of the unit 7, and first of all here is the reading of paragraph number 1. Okay, Mr. Shan was a newly appointed minister. Mr. Shan was थे, न्यूली नए अपॉइंटेड मुकर्रर किए गए, मिनिस्टर वज़ीर। मिस्टर शान नए वज़ीर मुकर्रर किए गए थे। ही वॉज वेरी रूड, वो बहुत गुस्ताख बदतमीज़, रूड का मतलब होता है बदतमीज़, बहुत गुस्ताख। एंड ऑफेंसिव, जारहाना, गुस्से वाले, वो बहुत गुस्ताख और जारहाना थे। हिज एम्प्लॉयज़, आपके मुलाजमीन, उसके मुलाजमीन, वर नॉट हैप्पी, खुश नहीं थे, विद हिम, उसके साथ, उसके मुलाजमीन उसके साथ खुश नहीं थे। द वर्स्ट थिंग, सबसे बदतरीन चीज़ या सबसे बुरी चीज़, अबाउट मिस्टर शान के मुतालिक सबसे बदतरीन चीज़ वाज ये थी, दैट कि ही वाज अ करप्ट मिनिस्टर, कि वो एक बदउनवान वज़ीर थे। यानी मिस्टर शान के मुतालिक सबसे बदतरीन चीज़ ये थी कि वो एक बदउनवान वज़ीर थे। ही नेवर डिड एनीथिंग विदाउट ब्राइबरी, ही नेवर, वो कभी नहीं, डिड करते थे, एनीथिंग कोई चीज़, वो कभी भी कोई चीज़ नहीं करते थे, विदाउट ब्राइबरी, रिश्वत के बगैर, वो कभी भी कोई चीज़ रिश्वत के बगैर नहीं करते थे। हिज इलीगल वेज, उसके गैर कानूनी तरीके, वर अ पेन फॉर अदर्स, तकलीफ़ थे दूसरों के लिए, उसके गैर कानूनी तरीके दूसरों के लिए तकलीफ़ थे। ड्यू टू ही स्ट्रॉन्ग वेल्दी बैकग्राउंड, ड्यू टू की वजह से, ही स्ट्रॉन्ग वेल्दी बैकग्राउंड, उसके अमीराना, स्ट्रॉन्ग वेल्दी यानी हद दर्जा अमीराना पस मंज़र की वजह से, नो बॉडी स्टूड अप, कोई शख्स नहीं खड़ा हुआ, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, उसके हद दर्जा अमीराना पस मंज़र की वजह से कोई शख्स उसके खिलाफ खड़ा ना हुआ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ इज वन डे, एक दिन, अ पुअर फार्मर, एक किसान, केम टू हिम, उसके पास आया, फॉर द अप्रूवल, मंजूरी के लिए, ऑफ अ वाटर पम्प, पानी के नल के लिए, इन हिज
पानी के नल की मंजूरी के लिए उसके पास आया। इन हिज एरिया, अपने इलाके में। एक दिन एक गरीब किसान अपने इलाके में वाटर पंप यानी पानी के नल की मंजूरी के लिए उसके पास आया। मिस्टर शान डिमांडेड अ हैंडसम अमाउंट टू साइन द प्रपोजल। मिस्टर शान ने डिमांडेड मुतालबा किया, अ हैंडसम एक भारी अमाउंट रकम, एक भारी रकम का मुतालबा किया, टू साइन द प्रपोजल तजवीज़ पर दस्तखत के लिए। डिमांडेड, मिस्टर शान डिमांडेड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। मिस्टर शान ने मुतालबा किया, यानी पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो डिमांडेड सेकंड फॉर्म है। मिस्टर शान डिमांडेड अ हैंडसम अमाउंट, मिस्टर शान ने एक भारी रकम का मुतालबा किया, टू साइन द प्रपोजल तजवीज़ पर साइन के लिए, दस्तखत के लिए। द फार्मर बेग फॉर मर्सी, फार्मर किसान ने बेग फॉर दरख्वास्त की, मर्सी रहम की दरख्वास्त की, एज़ क्योंकि ही वॉज नॉट रिच इनफ, क्योंकि वो ज़्यादा अमीर नहीं था, काफ़ी अमीर ना था, टू फुलफिल पूरा करने के लिए, हिज इलीगल डिमांड उसका नाजायज़ मुतालबा या गैर कानूनी मुतालबा। दोबारा से देखते हैं, किसान ने उससे रहम की दरख्वास्त की और क्योंकि वो उसका नाजायज़ मुतालबा पूरा करने के लिए काफ़ी अमीर ना था, क्योंकि वो काफ़ी अमीर ना था उसका नाजायज़ मुतालबा पूरा करने के लिए। ओके, मिस्टर शान रूडली टोर अप हिज एप्लीकेशन। मिस्टर शान रूडली बदतमीज़ी से, टोर अप फाड़ी, हिज एप्लीकेशन उसकी दरख्वास्त। मिस्टर शान ने उसकी दरख्वास्त बदतमीज़ी से फाड़ी, गुस्ताखी से फाड़ी। एंड ऑर्डर्ड, और हुक्म दिया, ऑर्डर्ड सेकेंड फॉर्म है, और हुक्म दिया हिज गार्ड्स, अपने मुहावजों को हुक्म दिया, टू थ्रो द मैन आउट, कि अपने आदमी को बाहर फेंकें, अपने नहीं, कि आदमी को बाहर फेंक दें। यानी दोबारा से देखें, मिस्टर शान ने बदतमीज़ी से एप्लीकेशन फाड़ी और अपने मुहावजों को आदमी को बाहर फेंकने का हुक्म दिया। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज, हिज फ्रेंड नोटिस्ड, उसके दोस्त ने देखा, नोटिस देखा, तवज्जो की, उसके दोस्त ने देखा, दिस एटीट्यूड, ये रवैया, एंड केम टू एडवाइस हिम, और उसके पास आया नसीहत करने, मशवरा देने। ठीक है, उसके दोस्त ने ये रवैया देखा और उसको नसीहत करने आया। ही बेग्ड हिम, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ही बेग्ड हिम, उसने उससे दरख्वास्त की, टू लीव हिज बैड हैबिट्स, उसकी बुरी आदतें छोड़ने के लिए उससे दरख्वास्त की। एंड एक्सप्लेन्ड हिम, और उसे वजाहत की या उसे बताया, दैट के ब्राइबरी एंड करप्शन वर ईवल, के रिश्वत एंड करप्शन, और बदउनवानी, रिश्वत और बदउनवानी, वर ईवल, बुराइयाँ थीं, एंड फॉरबिडन इन इस्लाम, और इस्लाम में मना थी। दोबारा से देखते हैं, ही बेग्ड हिम टू लीव हिज बैड हैबिट्स, उसने उसकी बुरी आदतें छोड़ने के लिए उससे दरख्वास्त की। एंड एक्सप्लेन्ड हिम, और उसे बताया, दैट ब्राइबरी एंड करप्शन वर ईवल, के रिश्वत और बदउनवानी बुराइयाँ थीं, एंड फॉरबिडन इन इस्लाम, और इस्लाम में मना थी। आवर रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड ऑलवेज टू अवॉइड करप्शन, हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड ऑलवेज टू अवॉइड करप्शन, हमेशा टू अवॉइड, परहेज़ करते, बचते, करप्शन, बदउनवानी से। हमारे रसूल हज़रत वसल्लम ने हमेशा बदउनवानी से परहेज़ किया, क्योंकि इट वाज अ बिग सिन, ये एक बड़ा गुनाह था, क्योंकि ये एक बड़ा गुनाह था। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बदउनवानी से परहेज़ किया, क्योंकि ये एक बड़ा गुनाह था। सिन का मतलब होता है गुनाह। ओके, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टोल्ड हिज पीपल, टोल्ड बताया, टोल्ड सेकंड फॉर्म है टेल की, टेल, टोल्ड। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को बताया था, मे द कर्स ऑफ अल्लाह बी अपॉन द, मे द कर्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह की लानत हो, मे हो, द कर्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह की लानत हो, बी अपॉन द ब्राइबर, रिश्वत देने वाले पर, एंड द ब्राइब रेसिपिएंट, और रिश्वत वसूल करने वाले पर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को बताया कि अल्लाह की लानत हो रिश्वत देने और लेने वाले पर। ठीक है, यानी रिश्वत देने और रिश्वत वसूल करने वाले पर अल्लाह की लानत हो। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, द मुस्लिम्स शुड अवॉइड पेइंग अ ब्राइब,
मुसलमानों को रिश्वत देने से परहेज़ करना चाहिए या बचना चाहिए इन एनी फॉर्म, किसी भी शक्ल में, एंड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, और किसी भी हालात में। मुसलमानों को किसी भी शक्ल या किसी भी हालात में रिश्वत देने से बचना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज मिस्टर शान वॉज नॉट इन द मूड टू लिसन टू सरमन। यहाँ पे कंपोजर की मिस्टेक है, ये सरमन है, SERMON, सरमन, ठीक है, खुतबा, तकरीर। मिस्टर शान वॉज नॉट इन द मूड, मूड में नहीं थे, टू लिसन, सुनने के लिए, टू सरमन, खुतबा। मिस्टर शान खुतबा सुनने के मूड में ना थे। एंड रिस्पॉन्डेड दैट, और जवाब दिया, रिस्पॉन्डेड जवाब दिया कि, रिस्पॉन्ड का सेकेंड फॉर्म है रिस्पॉन्डेड, और जवाब दिया कि टू मेंटेन प्रॉपर लाइफस्टाइल, मेंटेन बरकरार रखना, प्रॉपर लाइफस्टाइल एक मुनासिब लाइफस्टाइल, ज़िंदगी के अंदाज को बरकरार रखने के लिए वन मस्ट बी रिच एंड वेल्दी, एक आदमी को अमीर और दौलतमंद होना चाहिए। इवन इफ़, अगरचे, इट मेंट इंडल्जिंग इन ब्राइबरी, इट मेंट इसका मतलब है इंडल्जिंग मशगूल होना, इन ब्राइबरी रिश्वत में, अगरचे ये रिश्वत में ही क्यों शामिल ना हो, ठीक है, अगरचे इसका मतलब रिश्वत में शामिल होना ही क्यों ना हो। ओके, दोबारा से देखते हैं। मिस्टर शान खुतबा सुनने के मूड में ना थे और जवाब दिया कि मुनासिब लाइफस्टाइल को या ज़िंदगी के अंदाज को बरकरार रखने के लिए एक आदमी को अमीर और दौलतमंद होना चाहिए, अगरचे इसमें रिश्वत ही शामिल क्यों ना हो। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज डेज पास्ड बाय, दिन गुजरते गए, एंड देयर वाज नो चेंज इन मिस्टर शान्स प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफस्टाइल, और दूसरा देयर वाज नो सॉरी दिन गुजरते गए और मिस्टर शान की प्रोफेशनल पेशा वराना एंड पर्सनल लाइफस्टाइल, और ज़ाती ज़िंदगी के अंदाज में, पर्सनल ज़ाती लाइफस्टाइल ज़िंदगी के अंदाज में, पेशा वराना का मतलब होता है जो काम, जो पेशा शौक़ से अपनाया जाए, ठीक है, यानी दिन गुजरते गए और मिस्टर शान के पेशा वराना और ज़ाती ज़िंदगी के अंदाज में कोई तब्दीली ना आई, कोई तब्दीली ना थी। हिज ग्रीड, उसका लालच, ग्रीड लालच, हिज ग्रीड न्यू नो बाउंड्स, की कोई हद ना थी, बाउंड्स का मतलब होता है हदूद, हद ना होना, न्यू नो बाउंड्स कोई हद ना होना, उसके लालच की कोई हद ना थी। एंड ही रिफ्यूज टू मेंड हिज वेज, एंड ही रिफ्यूज, और उसने इनकार किया, ये भी सेकंड फॉर्म में पास में है, रिफ्यूज, रिफ्यूज्ड, और उसने इनकार किया, टू मेंड हिज वेज, अपने तरीक़ों को बदलने से, और उसने अपने तरीक़ों को बदलने से इनकार किया। दोबारा से देखें, दिन गुजरते गए और मिस्टर शान की पेशा वराना और ज़ाती ज़िंदगी के अंदाज में कोई तब्दीली ना थी, उसके लालच की कोई हद ना थी, और उसने अपने तरीक़ों को बदलने से इनकार किया। ओके, ये आज हमने पैराग्राफ नंबर 1 to 3 इसकी हमने ट्रांसलेशन की है। अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, here are difficult words meaning related to paragraph number 1 to 3. And here's the first word is appointed. Appointed mean मुकर्रर किए गए, नामजद किए गए। Appoint का second form appointed और third form appointed, ठीक है। ओके, रूड, गुस्ताख, बदतमीज़, ये एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट ऑफेंसिव, जारहाना, गुस्से वाले। एम्प्लॉयज़, मुलाजमीन। वर्स्ट, बदतरीन। करप्ट, बदउनवान। ब्राइबरी, रिश्वत, पैसे देकर नाजायज़ काम करवाना, कोई भी नाजायज़ काम पैसे देकर करवाना। इलीगल, गैरकानूनी। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हद दर्जा, ताकतवर। बैकग्राउंड, पस मंज़र। अप्रूवल, मंजूरी। एरिया, इलाका। डिमांडेड, मुतालबा किया, ठीक है, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। पास्ट पार्टिसिपल है डिमांडेड, डिमांड इसके प्रेजेंट है, और डिमांडेड पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज हैंडसम अमाउंट, भारी रकम। प्रपोजल, तजवीज़, मंसूबा।
मशवरा भी कहते हैं इसको। अच्छा, बेग फॉर, दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि भीख मांगना, ठीक है, बेग फॉर, दरख्वास्त करना। ओके, मर्सी, रहम, इनफ, ज़्यादा, काफ़ी, नोटिस्ड, देखा, तवज्जो की, एटीट्यूड, रवैया, बैड हैबिट्स, बुरी आदतें, इवल, बुराई, फॉरबिडन, मना किया गया, हराम, कोई चीज़ हराम जिस काम के करने से मना किया गया हो, अवॉइड, बचना, परहेज़ करना, सिन, गुनाह, कर्स, लानत, ब्राइबर, रिश्वत देने वाला, ब्राइब, रेसिपिएंट, रिश्वत वसूल करने वाला, रिश्वत लेने वाला, सर्कमस्टांसिस, हालात, सरमन, खुतबा, तकरीर, रिस्पॉन्डेड, जवाब दिया, मेंटेन, बरकरार रखा, इवन इफ़, अगरचे, इवन इफ़ यहाँ तक कि अगर, इसका ये भी मतलब होता है। इंडल्जिंग, मुलव्वस, मशगूल, शामिल होना। प्रोफेशनल, पेशा वराना, यानी कोई काम जिसे शौक़ से किया जाए और उसे अपनी रोज़ी के लिए भी इख्तियार किया जाए, रोज़ी कमाने के लिए, तो उसको प्रोफेशनल बोलते हैं, पेशा वराना। पर्सनल, ज़ाती, यानी अपना। ग्रेड, लालच। बाउंड्स, हदूद, न्यू नो बाउंड्स, कोई हद ना होना। रिफ्यूज्ड, इनकार किया। मेंड, बदलना, तब्दील करना। ओके, ये हमने पैराग्राफ नंबर 1 to 3 हमने ट्रांसलेशन और उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखे हैं, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड कोई भी मसला हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस. Now is the time for review, and here please comment in the comment box if you learn something useful from this video, and like the video, share the video with your friends and relatives, and if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button, so you will not miss the new notification of new lesson. And remembers means your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. यूनिट 7 करप्शन बदउनवानी, इसके ट्रांसलेशन करेंगे आज हम, और इसके पैराग्राफ नंबर 4 to 6 ये हम देखेंगे आज. और इसमें सबसे पहले हमने पैराग्राफ नंबर 1 to 3 की ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग हमने कर ली थी, और आज हम पैराग्राफ नंबर 4 to 6 ये हम देखते हैं. तो सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 4. Yes, one day, एक दिन, when he was sitting in his office, जब वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे. वैसे तो इसका लिटरल मीनिंग होता है when he was sitting in his office, जब वो अपने ऑफिस में बैठ रहे थे. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है was sitting, लेकिन जब हम सेंटेंस वाइज करेंगे तो यूँ करेंगे when he was sitting in his office, जब वो अपने ऑफिस में बैठे थे, अपने दफ्तर में बैठे थे. An unusual phone call, unusual गैर मामूली, फ़ोन कॉल, अलार्म्ड हिम, अलार्म का मतलब होता है घबराहट, घबराना, परेशान करना, ठीक है. एक गैर मामूली फ़ोन कॉल ने उन्हें परेशान किया. एक दिन जब वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे तो एक गैर मामूली फ़ोन कॉल ने उन्हें परेशान किया. हिज ओनली सन, उनका इकलौता बेटा, हैड मेट विद एन एक्सीडेंट. हैड मेट का मतलब होता है मिलना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शिकार हुआ. हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, हादसे का शिकार हुआ. उसका इकलौता बेटा एक हादसे का शिकार हुआ. एंड वाज एडमिटेड
यानी दाखिल किया गया टू हॉस्पिटल में। अच्छा, यहाँ पे वाज एडमिटेड, वाज के साथ थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है। वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। ओके, उसका इकलौता बेटा एक हादसे का शिकार हुआ और उसे अस्पताल में दाखिल किया गया। ही लेफ्ट उसने छोड़ी हर चीज़, एवरीथिंग हर चीज़, एंड रश्ड और लपका, भागा, टू द हॉस्पिटल अस्पताल की तरफ। उसने हर चीज़ छोड़ी और अस्पताल की तरफ भागा। ये आपने नोट किया होगा, ये सिंपल पास्ट टेंस में है ये टेंस, और ही लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, लीव लेफ्ट, ठीक है। उसने छोड़ा हर चीज़ को, एंड रश्ड की सेकंड फॉर्म, रश्ड थर्ड फॉर्म, रश्ड टू द हॉस्पिटल और हॉस्पिटल की तरफ, अस्पताल की तरफ भागा। देयर वहाँ, ही मेट अ लार्ज क्राउड, वहाँ वो एक बड़े हजूम से मिला, मिला, वहाँ पे एक बड़े हजूम से मिला। आ पुअर वर्कर्स, गरीब कारकुन, लेबरर्स मजदूर, एंड देयर फैमिलीज और उनके ख़ानदान। वहाँ वो गरीब कारकुनों, मजदूरों और उनके ख़ानदानों का एक बड़ा हजूम दिखा या एक बड़े हजूम से मिला। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज लाउड क्राइज, बुलंद चीखें, लाउड बुलंद ऊंची, क्राइज चीखें, बुलंद चीखें, ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, बच्चों और औरतों की बुलंद चीखें, क्रिएटेड पैदा की, अ डेविस्टेटिंग दिन एक तबाहकुन शोर शराबा, दिन का मतलब होता है शोर शराबा, शोर गुल कपाड़ा, डेविस्टेटिंग तबाहकुन शोर शराबा मचाया, पैदा किया, इन द हॉस्पिटल अस्पताल में। बच्चों और औरतों की बुलंद चीखों ने अस्पताल में एक तबाहकुन शोर शराबा मचाया। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज द सेंट्रल मरकजी ब्रिज पुल, सेंट्रल ब्रिज मरकजी पुल ऑफ द सिटी, शहर का मरकजी पुल हैड फॉलन डाउन, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, गिर चुका था, ठीक है। शहर का मरकजी पुल गिर चुका था या गिर गया था। ओके, नीचे गिर गया था, डाउन नीचे गिर गया था। इट वॉज द सेम ब्रिज, ये वही पुल था, ही हैड ऑर्डर्ड, जिसका उसने हुक्म दिया था या मंजूरी दी थी, टू कंस्ट्रक्ट, तामीर करने की, यूजिंग इस्तेमाल करते हुए, पुअर मटीरियल नाकस मटीरियल। ये वही पुल था जिसका उसने नाकस मटीरियल इस्तेमाल करते हुए तामीर करने की मंजूरी दी थी या हुक्म दिया था। ओके, here is the while reading question also. Which kind of life did Mr. Shan wish for? Here's to answer this question is that Mr. Shan wanted to spend a luxurious life, यानी वो बहुत पुरतईश और बहुत आसानी वाली ज़िंदगी चाहते थे, ओके, गुजारना चाहते थे। एंड here's the another paragraph which is paragraph number 5. And his son उसका बेटा, was also victim, उसका बेटा भी शिकार था, मुतासर शख्स था, ऑफ द ब्रिज कोलैप्स, ब्रिज के गिरने से, पुल के गिरने से, ब्रिज पुल कोलैप्स गिरने से, ठीक है। उसका बेटा भी पुल के गिरने से एक मुतासर शख्स था। ही हैड बीन ड्राइविंग, वो गाड़ी चला रहा था, टू अटेंड, शिरकत करने के लिए, अ फ्रेंड्स पार्टी, एक दोस्त की दावत में। वो अपने दोस्त की दावत में शिरकत के लिए यानी शामिल होने के लिए जाने के लिए गाड़ी चला रहा था। वाइल, जबकि, क्रॉसिंग द ब्रिज, पुल पार करते हुए, क्रॉसिंग पार करते हुए, द ब्रिज पुल पार करते हुए, ही मेट, वो मिला या हुआ, विद एन एक्सीडेंट, एक हादसे का शिकार, वो एक हादसे का शिकार हुआ, एंड और, हैड बीन बरीड, और दब चुका था, अंडर द डेब्रिस, मलबे तले, ठीक है। डेब्रिस का मतलब होता है मलबा, कोई भी जो चीज़ तबाह हो जाती है तो उसके जो बाकियात होते हैं, रन्स जो होते हैं उसको डेब्रिस बोलते हैं, मलबा,
ठीक है, यानी उसका वो जबकि पुल क्रॉस करते हुए, पार करते हुए वो हादसे का शिकार हुआ और वो मलबे तले दब गया। अनटिल का मतलब होता है जब तक ना, ठीक है, टिल जब तक, अनटिल जब तक ना, यानी नेगेटिव मीनिंग में आएगा। अनटिल रेस्क्यूअर्स फाउंड हिम, जब तक के उससे जान बचाने वालों ने उसे ढूंढ ना लिया। रेस्क्यूअर्स जान बचाने वाले, फाउंड तलाश करना, पाना, हिम उसे, जब तक कि उसे जान बचाने वालों ने ढूंढ ना लिया। ओके, दोबारा से देखते हैं। जबकि पुल पार करते हुए वो एक हादसे का शिकार हुआ और मलबे तले दब गया जब तक कि जान बचाने वालों ने उसे ढूंढ ना लिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, पीपल वर कर्सिंग मिस्टर शान, पीपल लोग, वर कर्सिंग कोस रहे थे, लानत भेज रहे थे मिस्टर शान पर, बट लेकिन ही वॉज नॉट लिसनिंग, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। ठीक है, वॉज नॉट लिसनिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो नहीं सुन रहे थे। लोग मिस्टर शान पर लानत भेज रहे थे, उसे कोस रहे थे, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। हिज सेंटर ऑफ अटेंशन, उसकी तवज्जो का मरकज़, सेंटर मरकज़, अटेंशन तवज्जो, उसकी तवज्जो का मरकज़, वाज हिज सन, उसका बेटा था, हु वाज स्ट्रगलिंग, जो कि कोशिश कर रहा था, जिदोजहद कर रहा था, फॉर हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के लिए, जो अपनी ज़िंदगी के लिए जिदोजहद कर रहा था। दोबारा से देखते हैं, उसकी तवज्जो का मरकज़ उसका बेटा था, जो कि अपनी जान के लिए जिदोजहद कर रहा था, अपनी ज़िंदगी के लिए जिदोजहद कोशिश कर रहा था। डॉक्टर्स वर नॉट होपफुल, डॉक्टर पुरुमीद नहीं थे, बिकॉज ऑफ की वजह से, हिज सीरियस इंजरीज, उसकी शदीद चोटों की वजह से। डॉक्टर उसकी शदीद चोटों, उसकी शदीद ज़ख्मों की वजह से पुरुमीद नहीं थे। ओके, द लास्ट सेंटेंसेस, लास्ट पैराग्राफ इज द मिस्टर शान सॉट फॉरगिवनेस, सॉट सेकेंड फॉर्म है सीक, सीक का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना, मांगना, पाना। मिस्टर शान सॉट, सीक, सॉट मांगी, फॉरगिवनेस माफ़ी। मिस्टर शान ने माफ़ी मांगी फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह से, मिस्टर शान ने अल्लाह से माफ़ी मांगी, एंड रिग्रेटेड, और अफसोस किया, पछताया, हिज एक्ट्स, अपने अमाल पर, और अपने अमाल पर पछताया, अपने अमाल पर अफसोस किया। मिस्टर शान ने अल्लाह से माफ़ी मांगी और अपने अमाल पर पछताया। सडनली, अचानक, ही सा डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर देखा, कमिंग, आते हुए। सडनली ही सा डॉक्टर कमिंग, अचानक उसने एक डॉक्टर आते हुए देखा, आउट, बाहर, ऑफ द ऑपरेशन थिएटर से। सडनली उसने एक अचानक उसने एक डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हुए देखा। ही द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्टर, अपीयरेंस का मतलब होता है ज़ाहिरी सूरत हाल, ज़ाहिरी शक्ल सूरत, ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की ज़ाहिरी शक्ल सूरत या डॉक्टर की सूरत ने, गिव दिया, मिस्टर शान आ शॉक, सदमा, झटका, डॉक्टर की सूरत ने मिस्टर शान को एक झटका दिया। ही वॉज द सेम मैन, वो वही आदमी था, हुज फेक मेडिकल सर्टिफिकेट्स, जिसके फेक जाली मेडिकल सर्टिफिकेट हैड बीन इशूड, जारी किए गए थे, बाय हिज सिग्नेचर, उसके दस्तखत से जारी किए गए थे। वो वही शख्स था जिसके मेडिकल सर्टिफिकेट, जाली मेडिकल सर्टिफिकेट उसके दस्तखत से इशू किए गए थे, जारी किए गए थे। एंड और टुडे, आज, दैट फेक डॉक्टर, वो जाली डॉक्टर, हैड बीन अपॉइंटेड, मुकर्रर किया गया था, हैड बीन अपॉइंटेड यानी ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस सेंटेंस है, हैड बीन अपॉइंटेड, मुकर्रर किया गया था, टू ऑपरेट ऑन हिज सन, यानी उसके बेटे के ऑपरेशन के लिए ये वही जो जाली डॉक्टर था वो मुकर्रर किया गया था। दोबारा देखिए, वो वही शख्स था जिसके जाली मेडिकल सर्टिफिकेट उसके दस्तखत से जारी किए गए थे, और आज वही जाली डॉक्टर उसके बेटे के ऑपरेशन के लिए मुंतखब किया गया था या मुकर्रर किया गया था। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज, मिस्टर शान वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दिस, एक्सेप्टिंग
एक्सपेक्टिंग तवक्को रखना। वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, ये तवक्को नहीं कर रहे थे। मिस्टर शान ये तवक्को नहीं कर रहे थे। हिज मिसडीड्स, उसके बुरे अमाल, एंड रॉन्ग एक्ट्स, रॉन्ग गलत, एक्ट्स अमाल या काम, उसके बुरे अमाल और गलत काम, वर राइट बिल्कुल थे, इन फ्रंट ऑफ सामने के सामने, हिम उसके बुरे अमाल और गलत काम उसके बिल्कुल सामने थे। एंड ही हैड नथिंग, और उसके पास कुछ नहीं था, टू से कहने के लिए, और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसके बुरे अमाल और गलत काम बिल्कुल उसके सामने थे और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज हिज हार्ट वाज क्राइंग, उसका दिल रो रहा था। क्राइंग रोना, चलाना, उसका दिल रो रहा था। एंड ही वाज अशेम्ड, और वो शर्मिंदा था। एंड रिपेंटेंट, और पछता रहा था, और वो शर्मिंदा और पछता रहा था, अफसोस कर रहा था। ठीक है, उसका दिल रो रहा था और वो शर्मिंदा और पछता रहा था। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। क्लोजर करीब, एंड गेव हिम, और उसे दी। द सैड न्यूज़, अफसोसनाक खबर, ऑफ हिज सन्स डेथ, उसके बेटे की मौत की। डॉक्टर करीब आया, क्लोजर करीब आया, और उसे उसके बेटे के मौत की अफसोसनाक खबर दी। ठीक है, ये देखिए, ये ज़्यादातर जो है ये जो यूनिट है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, ज़्यादातर पास्ट के सेंटेंस हैं, सिंपल पास्ट टेंस के, और इसमें पैसिव वॉइस भी यूज़ हुए हैं, जैसे कि पास्ट इंडेफिनेट के, पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस भी यूज़ हुए हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये सिंपल पास्ट टेंस में स्टोरी है। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज हिज ओनली सन, उसका इकलौता बेटा, वाज नो मोर, बाकी नहीं था, यानी बाकी नहीं बचा, बाकी नहीं रहा। एंड इट वाज ऑल, और ये सब था, बिकॉज ऑफ, की वजह से, हिज ओन रॉन्ग डिसीजंस, हिज ओन उसके अपने, रॉन्ग डिसीजंस गलत फैसले, डिसऑनेस्टी बेईमानी, ग्रीड लालच, मिस यूज़ ऑफ पावर ताकत का गलत इस्तेमाल, मिस यूज़ गलत इस्तेमाल, ताकत का गलत इस्तेमाल, एंड करप्शन और बदउनवानी। उसका इकलौता बेटा बाकी नहीं रहा, और ये सब उसके अपने गलत फैसलों, बेईमानी, लालच, ताकत का गलत इस्तेमाल और बदउनवानी की वजह से था। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैड नन टू ब्लेम, ही हैड नन, उसके पास कोई नहीं था, टू ब्लेम इल्ज़ाम के लिए, बट हिमसेल्फ सिवाय अपने आप के, उसके पास वो किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकता था सिवाय अपने आप के। हिज स्पेंट, उसने गुजारी, स्पेंड सेकंड फॉर्म है स्पेंड की, स्पेंड, उसने गुजारी, हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी, इन मेकिंग मनी, रकम बनाते हुए, पैसे कमाते हुए, फॉर हिज फैमिली, अपने ख़ानदान के लिए, एंड फॉर द बेटर फ्यूचर, और बेहतर मुस्तकबिल के लिए, ऑफ हिज सन, अपने बेटे के। उसने अपनी ज़िंदगी अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और अपने ख़ानदान के लिए पैसे कमाते हुए गुजारी। बट अल्लाह अलमाइटी, सुब्हानहू व तआला अलमाइटी, लेकिन अल्लाह ताला हैड अदर प्लान्स, उसके कुछ दूसरे मंसूबे थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था, अल्लाह के कुछ दूसरे मंसूबे थे। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज मिस्टर शान लॉस्ट द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑफ हिज लाइफ। मिस्टर शान लॉस्ट खो दी, द मोस्ट प्रेशियस थिंग, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़, ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी की। मिस्टर शान ने अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ खो दी। ओके, द लास्ट सेंटेंस इज करप्शन लीड्स द नेशन टू डाउनफॉल। करप्शन बदउनवानी, लीड्स रहनुमाई करना, ले जाती है, द नेशन कौम को, टू डाउनफॉल नीचे की तरफ, ज़वाल की तरफ। बदउनवानी कौम को ज़वाल की तरफ ले जाती है। इट कैन डिस्ट्रॉय, ये तबाह कर सकती है, सोसाइटी, मुआशरे को, ये मुआशरे को तबाह कर सकती है। वी जस्ट
we must be honest in our deeds. we must be honest. हमें लाजमी तौर पर ईमानदार रहना चाहिए, ज़रूर ईमानदार रहना चाहिए इन आवर डीड्स, अपने अमाल में, एंड ऑलवेज़, और हमेशा, शो दिखाना चाहिए, मुजाहरा करना चाहिए, लॉयल्टी वफादारी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी। हमें अपने अमाल में ईमानदार रहना चाहिए, ज़रूर ईमानदार रहना चाहिए, और हमेशा वफादारी और ज़िम्मेदारी, वफादारी और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए या दिखाना चाहिए, वफादारी और ज़िम्मेदारी दिखानी चाहिए। ओके, यहाँ पे हमारे जो ट्रांसलेशन है वो पैराग्राफ नंबर 4 to 6 हमारी कंप्लीट हुई, और अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग जो हैं पैराग्राफ नंबर 4 to 6 वो हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, these are the difficult words meanings that related to paragraph number 4 to 6, and the first word is unusual. Unusual, गैर मामूली। Alarmed, परेशान किया, घबराहट। Rushed, लपका, भागा। Rush की सेकेंड फॉर्म है ये, rushed. Okay, the next word is poor workers, गरीब कारकुन। Laborers, मजदूर। Loud, बुलंद, ऊंचा या ऊंची आवाज़। ओके, क्राइज, चीखें। डेविस्टेटिंग, तबाहकुन, अलमनाक। दिन, शोर शराबा, गुलगुपारा। सेंट्रल, मरकज़ी। ब्रिज, पुल, यानी किसी भी चीज़ से जो ओवर क्रॉसिंग हो उसको पुल कहेंगे, जैसे नहर के ऊपर है या किसी भी फ्लाई ओवर के ऊपर है तो उसको पुल कहेंगे। ओके, फालन, गिरा। फैल, फाल, फालन, गिरना। और फाल, फैल, फालन, सॉरी, फाल, फैल, फालन, गिरा। ओके, ये थर्ड फॉर्म है। और सेम, वही। कंस्ट्रक्ट, तामीर करना। पुअर मटीरियल, नाकस मटीरियल। विक्टिम, मुतासरा या शिकार भी कह सकते हैं। कोलैप्स, गिरा। अटेंड, शिरकत करना, किसी चीज़ में शामिल होना। डेब्रिस, मलबा, किसी भी तबाहशुदा चीज़ का, उसका जो बाकियात बचते हैं, रन्स बोलते हैं उसको, डेब्रिस, उसे मलबा कहेंगे। ओके, यानी खंडरात वगैरह जो हैं उसे, या कह लें जो भी गिरी हुई चीज़ उसको मलबा बोलेंगे। बरीड, दबा हुआ, दफन हुआ, दबा हुआ। रेस्क्यूअर्स, जान बचाने वाला। कर्सिंग, लानत भेजना, कोसना, लानत भेजना। अटेंशन, तवज्जो। होपफुल, पुरुमीद। सीरियस इंजरीज, शदीद ज़ख्मी या शदीद चोटें भी कह सकते हैं। सॉट, तलाश किया, ढूंढा। सीक, सॉट। ओके, फॉरगिवनेस, माफ़ी। रिग्रेटेड, अफसोस हुआ, पछतावा। सडनली, अचानक। अपीयरेंस, ज़ाहरी शक्ल, ज़ाहरी सूरत हाल। शॉक, सदमा, झटका। फेक, जाली। इशूड, जारी किया। सिग्नेचर, दस्तखत। एक्सपेक्टिंग, तवक्को करना। मिसडीड्स, बुरे अमाल। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। अशेम्ड, शर्मिंदा। रिपेंटेंट, पशेमान, नदामत, पछतावा। डिसीजंस, फैसले। डिसऑनेस्टी, बेईमानी। मिसयूज़ ऑफ पावर, ताकत का गलत इस्तेमाल। ब्लेम, इल्ज़ाम। स्पेंड, गुजारी। स्पेंड की सेकंड फॉर्म है स्पेंड। स्पेंड। ओके, प्लान्स, मंसूबे। प्रेशियस, कीमती। डाउनफॉल, ज़वाल। डिस्ट्रॉय, तबाह करना। लॉयल्टी, वफादारी, लॉयल्टी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी। ओके, ये हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग जो थे वो हमारे कंप्लीट हुए, और उम्मीद है होपफुल you have acquired the knowledge from this video, and if you have learned something useful from this video, please like the video and place a good comment in the comment box,
and share the video with your friends, relatives. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Remember me in your prayers. Okay, bye bye.